सोच के देखिए, अगली बार जब मूवी देखने का प्लान बनेगा, पॉपकॉर्न की खुशबू, बड़े पर्दे का जादू, ये तो सब जानते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस अंधेरे हॉल के अंदर हम कितने सारे कानूनों और नियमों से घिरे होते हैं? तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं उन छुपे हुए नियमों से जो पॉपकॉर्न और टिकट के बीच में कहीं खो जाते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये टिकट बस अंदर जाने का एक पास है, पर असल में ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो देखने वालों को और सिनेमा मालिक को एक न देखने वाले बंधन में बांध देता है। तो इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। जब भी कोई टिकट खरीदता है ना, तो वो अनजाने में ही थिएटर के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पर अपनी हामी भर देता है, और बस यही है इस पूरी कहानी का बेस। अब आगे बढ़ते हैं अपने इस लीगल सफर के पहले स्टॉप पर, सिनेमा हॉल का वो गेट जहां से असली खेल शुरू होता है। ये वो सवाल है जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस हुई है सालों साल से। मूवी देखने वालों और थिएटर मालिकों के बीच एक तरह का महायुद्ध छिड़ जाता है इस बात पर, क्या अपना खाना अंदर ले जाना हमारा हक है? आखिर कानून क्या कहता है इस पर? और फिर इस लंबी बहस पर लगा फुल स्टॉप। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सब कुछ साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा, सिनेमा हॉल एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मालिक को अपनी प्रॉपर्टी में नियम कायदे सेट करने का पूरा हक है। सिंपल। लेकिन ठहरिए, ये मालिकों के लिए कोई वन साइडेड जीत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस बनाया राइट्स और ड्यूटीज के बीच। मतलब मालिकों को मुफ्त और साफ पीने का पानी तो देना ही होगा, और हाँ, छोटे बच्चों के लिए जरूरी खाना ले जाने की इजाजत भी देनी पड़ेगी। चलिए अब गेट से अंदर चलते हैं उस अंधेरे ऑडिटोरियम में जहां नियम और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। यहाँ बात सिर्फ खाने पीने पर नहीं रुकती, बल्कि आगे बढ़ती है कंडक्ट, सेफ्टी और पेट्रियोटिज्म तक। नेशनल एंथम का मुद्दा, ये तो हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में कितना कंट्रोवर्शियल रहा है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मैंडेटरी कर दिया, लेकिन इसके बाद देश भर में मॉरल पुलिसिंग की ऐसी घटनाएं सामने आईं, लोगों के साथ बदतमीजी हुई। बस इसी पब्लिक रिएक्शन को देखते हुए 2018 में कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा और इसे ऑप्शनल कर दिया गया। पर आचरण, नियम, इन सबसे भी बढ़कर एक ऐसी ड्यूटी है, एक ऐसा फर्ज है जो सबसे ऊपर है, एक ऐसा अधिकार जो किसी भी नियम से बड़ा है, और वो है मूवी देखने वालों की सेफ्टी का अधिकार। और इस सबसे जरूरी फर्ज को ठीक से समझने के लिए हमें भारत के इतिहास के एक बहुत ही दुख भरे पन्ने को पलटना होगा। उपहार सिनेमा ट्रेजेडी। 13 जून 1997 बॉर्डर फिल्म चल रही थी, लेकिन उस दिन सिनेमा हॉल में जो आग लगी ना, वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो लालच और क्रिमिनल नेग्लिजेंस का नतीजा था। सोचिए, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए एग्जिट गेट्स को एक्स्ट्रा सीटों से ब्लॉक कर दिया गया था। कई दरवाजे बाहर से बंद थे और नतीजा 59 लोग अंदर फंसकर अपनी जान गंवा बैठे। और इसी ट्रेजेडी से एक बहुत ही जरूरी कानूनी सिद्धांत सामने आया, हायर ड्यूटी ऑफ केयर। इसका सीधा सा मतलब है कि मालिक का बिजनेस करने का अधिकार यानी आर्टिकल 19 कभी भी मूवी देखने वालों के जीने के अधिकार यानी आर्टिकल 21 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब जब सेफ्टी की बात आती है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला आर्गुमेंट साइड में हो जाता है। अब बात करते हैं सिनेमा लॉ में हुए सबसे बड़े, सबसे रीसेंट बदलाव की, और ये बदलाव सीधे सीधे जुड़ा है उस एक चीज से जो आजकल सबके हाथ में होती है, हमारे स्मार्टफोन से। और इसी फोन से जुड़ी एक गलती अब सबसे महंगी पड़ सकती है, 3 साल। जी हाँ, पूरे 3 साल की जेल। ये सजा सिर्फ अपने फोन से फिल्म की थोड़ी सी भी रिकॉर्डिंग करने पर हो सकती है। तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, 2023 में सिनेमैटोग्राफ एक्ट को बदला गया और अब थिएटर के अंदर अपने फोन से फिल्म का एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करना भी एक बहुत संगीन जुर्म है। सजा कम से कम 3 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल, और जुर्माना मिनिमम 3 लाख रुपए, जो फिल्म की पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट के 5% तक जा सकता है। सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है ये। और ये मत सोचिए कि ये कानून सिर्फ कागजों में है। अभी हाल ही में हैदराबाद पुलिस ने एक बहुत बड़े पायरेसी रैकेट को पकड़ने के लिए इसी नए सख्त कानून का इस्तेमाल किया है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अब इस मामले में कोई ढिलाई नहीं होगी। तो चलिए अब एक स्टेप पीछे जाते हैं और देखते हैं कि इंडिया के ये नए और सख्त कानून दुनिया के दूसरे बड़े फिल्म मार्केट्स के सामने कहां खड़े हैं। और ये टेबल एक काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर दिखाती है। देखिए, बाहर के खाने के मामले में इंडिया अब अमेरिका की तरह प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन पायरेसी के खिलाफ सजा में
इंडिया अब अमेरिका और यूके के बराबर और कुछ मामलों में तो उनसे भी ज्यादा सख्त हो गया है, खासकर जुर्माने के मामले में। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? सीधा सा मतलब यह है कि अब हम जिस सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, वो कानूनी तौर पर पहले जैसा नहीं रहा। ये एक नई दुनिया है जिसके नए नियम हैं। तो इस पूरी चर्चा से 4 बातें एकदम साफ हैं। पहला, मूवी टिकट एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। दूसरा, सिनेमा मालिक के अपने अधिकार हैं, लेकिन हम सबकी सेफ्टी का अधिकार सबसे ऊपर है। तीसरा, सिनेमा के बिजनेस को फूड सेल से लेकर पायरेसी तक अब कानून का पूरा प्रोटेक्शन है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, फिल्म रिकॉर्ड करना अब कोई मामूली गलती नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म है। तो इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल तो मन में आता है, इन छुपे हुए कानूनों को जानने के बाद क्या अगली बार जब हम उस अंधेरे हॉल में बैठेंगे तो बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का हमारा अनुभव क्या थोड़ा अलग होगा?